कानून को लागू नहीं होने देंगे, दीदी ने कहा था। अब सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी ऐसा कर सकती हैं? क्या केंद्रीय कानून को लागू करने से राज्य मना कर सकता है? संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है। संसद के बने कानून अगर संघ सूची और संवर्ती सूची के हैं तो राज्यों को इसे लागू न करने का अधिकार सीमित है। वक्फ बोर्ड से जुड़ा मुद्दा एक केंद्रीय विषय है। वक्फ को संविधान की संवर्ती सूची में रखा गया है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। यदि केंद्र सरकार इस विषय पर कोई कानून बनाती है तो राज्यों के पास उसका पालन ना करने का अधिकार नहीं है। यानी ममता अगर चाहे कि कानून का पालन ना हो तो ऐसा नहीं कर सकती है, जब तक कि संविधान में कोई विशेष प्रावधान ना हो। नए वक्फ कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकारें, ममता बनर्जी खुद भी बाध्य हैं। अगर ममता ये कह रही कानून नहीं लागू होने देंगे तो ममता सिर्फ बहलाने के लिए ऐसा कह रही हैं। राज्य सरकारें वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन केंद्र के बनाए कानून को रद्द या अमान्य नहीं कर सकती हैं। यदि राज्य का अपना कोई वक्फ कानून है तो केंद्रीय कानून से टकराता है, जो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून ही प्रभावी होगा। अगर राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के कानून को मंजूरी मिल जाए तब उस मामले पर राज्य का कानून प्रभावी हो सकता है। अगर यह साबित हो कि कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो ऐसी स्थिति में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे पहले सीए पर भी ममता सहित कई सरकारों ने विरोध किया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। ममता बनर्जी ने इससे पहले यही बयान दिया था और ममता के मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है, उन्हें भी सुनिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो मुस्लिमों के एक होने से संतुष्ट हैं। हम कोलकाता को जाम कर देंगे। 10-10 हजार लोग जब सड़क पर बैठ जाएंगे तो बस इतना ही कोलकाता में जाम करने के लिए काफी है। गुड़, पानी, बताशा और मुरमुरे खाकर हम बैठ जाएंगे। 2-2 हजार लोग चौराहों पर बैठकर कोलकाता जाम कर देंगे। अब आपको बताऊं, ये प्रदर्शन पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हुआ बाकायदा, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी कॉल दी थी। ये लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ और कई मुस्लिम संगठनों ने देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत 11 तारीख से की। देखिए देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुआ। क्या हालात थे देश भर के प्रदर्शन के? मुंबई, काली पट्टी बांधकर नमाजी पहुंचे थे मुंबई में। नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई में एमआईएम ने विरोध प्रदर्शन किया है। हिरासत में एमआईएम के कई नेताओं को लिया गया। पश्चिम बंगाल, बंगाल के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, दुर्गापुर में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और ऑल इंडिया मुस्लिम